मोदी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी क्या राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? क्या वो मंत्री पद छोड़ देंगे? ये सवाल उनके हालिया बयान के बाद उठ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पहले जितना काम नहीं कर पा रहे हैं और अब जिम्मेदारी नई पीढ़ी के हाथों में सौंप दी जानी चाहिए। नागपुर में गडकरी ने जो बयान दिया, पहले वो सुन लीजिए। आजकल मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं कर सकता था तब किया, पर अब काम में मेरा पार्टिसिपेशन काफ़ी कम हो गया है। मैंने सबको बोल दिया है कि अब नई जनरेशन के हाथों में काम सौंप देना चाहिए। नए लोग आ गए हैं, पुराने लोग उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, पर धीरे धीरे काम फिर से बढ़ रहा है और बढ़ते हुए काम में अब और भी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। नागपुर के जिस कार्यक्रम में गडकरी का ये बयान आया, वो एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक पर्यवेक्षक परिशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम था। ये बयान ऐसे समय आता है जब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम का ऐलान हो गया है और अब कैबिनेट फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के कैबिनेट में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही वक्त में जब अटकलें लगाने वाले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, ये बयान हर तरह के आसार से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि पतंगबाजी ज़्यादा होने लगती, गडकरी के ऑफिस से साफ कर दिया गया कि उन्होंने जो कहा है उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सफाई में क्या कहा गया है वो भी बता देते हैं। सफाई में कहा गया है कि गडकरी की टिप्पणी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। गडकरी लक्ष्मण राव मानकर ट्रस्ट के संदर्भ में बात कह रहे थे, जो आदिवासी इलाकों में एकल विद्यालय चलाती है। गडकरी की ये टिप्पणी ट्रस्ट के कामकाज और उसके भविष्य के नेतृत्व को लेकर थी। टीवी चैनल उनके बयान को उसके वास्तविक संदर्भ से अलग करके राजनीतिक बयान के तौर पर पेश कर रहे हैं। गडकरी के एक सामान्य सी टिप्पणी के तेजी से राजनीतिक मायने क्यों निकाले जाने लगे? गडकरी हाल में चर्चा में रहे। E20 पेट्रोल की खुलकर वकालत करने के चलते पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से ज़्यादा वो चर्चे में रहे। विपक्षी दल और एथेनॉल वाले E20 पेट्रोल के खिलाफ मुहिम चला रहे तहसीन पूनावाला भी उन पर निशाना साधते रहे। सेहत भी एक वजह है जिसके चलते इन अटकलों को बल मिला। अप्रैल 2024 में महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान वो चक्कर खाकर गिर गए थे। वो खुद बताते हैं कि उन्होंने कोरोना के दौर में अपने खान पान में बदलाव किया और सेहत को लेकर ज़्यादा सजग हो गए हैं। लेकिन रिटायरमेंट के सवाल पर वो कुछ ऐसा कहने से बचते हैं जिससे सुर्खियाँ बने। काम करो, आनंद से रहो। आप मतलब एज की कभी बात नहीं करनी चाहिए। बट डू यू सी अ लॉन्ग इनिंग्स फॉर योरसेल्फ, या एक रिटायरमेंट डेट सेट? प्रॉब्लम एक हो रहा है कि मैं जो 25 साल में जो काम करता था वो ही मैं अभी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी भी उम्र हो गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेरे साथ जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, पार्टी वाले, वो भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। वो बोलता है ये मैं उद्घाटन के लिए आना पड़ता हमको। अरे भाई कितने कार्यक्रम, 9 10। मैं अभी महाराष्ट्र के चुनाव में 8 सभाएं रोज करता था। 88 सभाएं की मैंने। सुबह हवाई जहाज से निकलता था, हेलीकॉप्टर से घूमता था, हवाई जहाज से बैठ कर फिर रात को था नागपुर में सभा करता था। अब थोड़ा थोड़ा आता है। फर्स्ट प्रायोरिटी टू अवर हेल्थ। गडकरी बीजेपी के बड़े नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, आडवाणी के करीबी माने जाते रहे हैं और पीएम मोदी के सरकार में मंत्री हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा रहे हैं और नागपुर से हैं जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। कहा जाता है कि उनके सिर पर आरएसएस का हाथ भी है। अब जब गडकरी पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट की अटकलों को खारिज कर चुके हैं, इसके बावजूद पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेने वाले कैबिनेट फेरबदल का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।